नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक तिथि का भी यह शुभ प्रसंग है। तो चलिए आज के इस शुभ प्रसंग पर, और 10 लक्षण शाश्वत पर्व तो हमारे चल रहे हैं, इसमें आज उत्तम मार्दव धर्म का यह शुभ मंगल दिवस है। तो चलिए आज के इस प्रसंग पर जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश श्री कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, और दूसरा संदेश हमें श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार से लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। उत्तम मार्दव धर्म। जो मुनि उत्तम ज्ञान से प्रधान हो, उत्तम तपश्चरण करने का जिसका स्वभाव होने पर भी जो अपने आत्मा को मान रहित करे, उस मुनि को मार्दव नामक धर्म रत्न होता है। क्या कहा यहाँ पर? धर्म रत्न किसको कहा? देखिए, जो मुनिराज होते हैं उन्हें धर्म रत्न प्रकट होते हैं। कौन कौन से धर्म रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन नाम का रत्न कब प्रकट होता है? चतुर्थ गुण स्थान में। सम्यक, जब उसको व्रत नहीं है उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव। क्यों? क्योंकि उसके पहले जीव कैसा होता है? मिथ्यात्व अवस्था में होता है। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व अवस्था में है, लेकिन जब उसकी दृष्टि बदल जाती है और जो अनादिकाल का अंधकार दूर होकर अपने आत्मा का ज्ञान प्रकाश प्रकाशित होता है, तब उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। उस सम्यक दृष्टि को क्या होता है? अपने आत्मा का अनुभव, स्वपर का भेद विज्ञान, 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान और जीव और अजीव के प्रति भेद ज्ञान सतत वर्तता है, और सच्चे वीतरागी देव शासक गुरु के प्रति अगाध भक्ति होती है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो यहाँ पर उत्तम शब्द जो लिया है वो सम्यक दर्शन का सूचक है। यानी सम्यक दर्शन से पहले तो जीवन की शुरुआत ही नहीं है। जीवन की शुरुआत हुई थी सम्यक दर्शन के साथ, और उसकी पूर्णता कहाँ हुई? सम्यक चारित्र के ऊपर। तो वहाँ पर जब पहले तो सम्यक दर्शन का सूचक यहाँ पर उत्तम शब्द लिया, और मार्दव धर्म। तो मार्दव धर्म कब प्रकट हुआ? धर्म यानी वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो। तो जो वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा। तो ये मार्दव स्वभाव किसका है? मेरे ही आत्मा का। तो अभी हमारे पास क्या ये मार्दव स्वभाव नहीं है? तो है, लेकिन प्रकट नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ना ये। तो मेरा आत्मा चाहे निगोद अवस्था में रहे, चाहे वो मुनि अवस्था में हो, मन पर्याय ज्ञानी बने, चाहे वो केवल ज्ञानी बने, लेकिन वो आत्मा का स्वभाव तो हर स्थिति में उसके साथ ही है। लेकिन फर्क कहाँ है? प्रगटता में। तो जब वो जीव मिथ्यात्व अवस्था में है तब उसका वो मार्दव गुण प्रकट नहीं हुआ। जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उस समय सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, तो सच्चा श्रद्धान तो हुआ है, लेकिन अभी चारित्र में नहीं आया, तो वहाँ पे आंशिक मार्दव गुण प्रकट हुआ। मुनि अवस्था में जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर वो जो आत्मा का स्वभाव है वो और थोड़ा सा प्रकाशित हुआ, लेकिन उसकी पूर्णता कहाँ होगी? 13वें गुण, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में पूर्णता होगी। तो यहाँ पर उन महामुनिराजों की बात चल रही है जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वाले महामुनिराज हैं। तो ऐसे मुनिराज उत्तम ज्ञान में प्रधान है। उत्तम ज्ञान में प्रधान है कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार के 3 रत्नत्रय को धारण करने वाले, और ऐसे उत्तम तपश्चरण करने वाला है। कैसे तपश्चरण करते? अंशनादिक 12 प्रकार के तप का पालन करते हैं, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। आदरण मतलब उसको उन्होंने सहज पालन करते हैं, से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती करके पालन करते हैं, उनको सहज ही पलते हैं। परिशः विजयी होते हैं। परिशः जय और परिशः विजय 2 शब्द आते हैं ना। एक परिशः सहन करना, तो यहाँ पर मुनिराज सहन नहीं करते, मुनिराज परिशः जय और विजयी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सहज ही परिशः आदि पता नहीं चलते। अपनी आत्मा आराधना में इतने अनुरक्त होते हैं कि उन्हें परिशः आदि का पता ही नहीं चलता, तो इसलिए उन्हें कहा कि वो परिशः से विजयी होते, विजय करते हैं परिशहों को। तो ऐसे वे महामुनिराज होते हैं जिनके, देखिए, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में ज्ञान भरा है। क्या कहा?
प्रत्येक प्राणी की आत्मा में ज्ञान 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 भरा है, किसी एक स्थान में नहीं, सर्वांग में, सर्व प्रदेश प्रदेश में ज्ञान 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 ही भरा है। ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जीव अज्ञानी है और ये ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जो जीव है तो इसका मतलब है कि वो ज्ञानी है, उसमें ज्ञान ही भरा हुआ है। अब पर्याय रूप में उसकी प्रगटता है कितनी है वो अलग टॉपिक है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक जीव में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो यहाँ पे कहा कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, प्रत्येक जीव में ज्ञान भरा है, लेकिन वो उसमें विशेषता कब होगी? विशेषता तब होगी कि वे जीव धन्य हैं जिनके आत्मा में जिनके ज्ञान में आत्मा ही आत्मा झलकता है। ज्ञान में, आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा झलके वो विशेषता है। तो ऐसे ये महामुनिराज जिनके ज्ञान में प्रतिक्षण अपना शुद्ध स्वरूप आत्मा ही झलकता है, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता कि संसार के 5 इंद्रियों के विषय भोग, कि वो बहुत तपस्वी है, वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उनके इतने सारे भक्त हैं, अंशनादिक तपों में वो तपों में निष्णात हो गए हैं। तो ये सब से वो अपनी महानता नहीं मानते, उनको मात्र अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा ही दिखता है, इससे वो महान होते हैं। देखिए यहाँ पर एक और जो संदेश हमें पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार से लिया है, इसमें क्या बताया कि उत्तम मार्दव अर्थात सम्यक दर्शन सहित निरभिमानता, उत्तम जाति कुल बल ज्ञान वगैरह अभिमान का त्याग वह मार्दव धर्म है। यहाँ पर क्या बताया कि उत्तम मार्दव धर्म यानी जो सम्यक दर्शन सहित जो जिसमें निरभिमानता है, मान कषाय का अभाव है। देखिए कल हमने उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझा, उसमें क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है, और मार्दव मान कषाय के अभाव में मार्दव यानी सरलता प्रकट होती है। तो देखिए यहाँ पर सरलता किसे कहा? परिणामों में सरलता। मेरा आत्मा तो स्वभाव से ही सरल स्वभावी है, आत्मा में कोई मानादिक होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि महावीर भगवान की शिक्षा में क्या लिखा? कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, प्रत्येक आत्माएं एक समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर तो सभी आत्माएं समान है, बराबर है। तो फिर यहाँ पर कौन बड़ा और कौन छोटा, किसका मान करना और किसका नहीं करना? तो यह मेरा जो आत्मा है ये मान अपमान से परे है। लेकिन मान किसको होता है? घमंड। मान के पर्यायवाची शब्द और क्या क्या है? मान को घमंड भी कहते हैं, अभिमान कहते हैं, गर्व कहते हैं, अहंकार। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो इसी अहंकार के कारण कितने जीवों ने अपना अपयश किया। रावण तो सर्वविदित है कि अहंकार के कारण उसने अपना अपयश किया, जबकि वो कितने ज्ञानी जीव थे। अगर वो अहंकार नहीं करते तो उनका इस तरीके से मरण नहीं होता, और ज्ञानी जीव थे उनका भाव सुधर जाता, तो नरक नहीं जाना पड़ता। ऐसे सभी, वो तो प्रतिनारायण थे शलाका पुरुषों में, तो ऐसे ही सभी प्रतिनारायण में मान की प्रधानता होती है। और किस किस में मान की प्रधानता होती है? नारद जी भी ऋषि पुत्र कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मान कषाय की अधिकता होती है। मनुष्य जाति में भी कहते हैं कि मान की प्रधानता है। तो यहाँ पर मान किसका करना? तो जो निरभिमानी है वो अपने स्वरूप को समझता है, वही निरभिमानता को धारण कर पाता है। तो मेरा स्वरूप कैसा है? अभिमान से रहित है। तो देखिए लौकिक में 8 प्रकार के मत का है। जब सम्यक दर्शन होना है तब 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो उस 25 दोषों में सबसे पहले क्या आता है? 8 मत, 8 संकादिक दोषों से रहित होना, 6 प्रकार के अनायतन नहीं होना, 3 मूर्ताओं से रहित, तब जाके उसे उस तरह के 25 कषायों के त्याग पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। तो उसमें 8 मत कौन कौन से लिए? जाति, रूप, धन, बल, प्रभुता, तप का मल, ऐश्वर्य का मद, ये ज्ञान मद। तो ये सारे मद है ना, जो मद कोई सा भी हो, ये 8 प्रकार के मदों से ही सारा संसार बढ़ता है। संसार में जितने भी लोगों को अहंकार आता है ना, वो सब इस 8 मदों में ही गर्भित है। जाति कुल का मत मतलब अपने माता के कुल का,
पिता के कुल का मद रखना, हमें इतने सारे तप उपवास किए, हमने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, तुम्हें क्या आता है? अरे तुम हमसे शास्त्रार्थ करोगे, हमने इतना पढ़ लिया है, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये क्या हो गया? ज्ञान का मद हो गया। बल का मद, अरे हमारे पास इतनी सारी शक्ति है, इतना धन हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये मद करना, हमारे से सुंदर तो कोई दुनिया में है ही नहीं, तो ये किसका मद किया? अरे ये रूप तो शरीर का है, नाम कर्म के उदय से मिला है, और अभी ये नाम कर्म का अगर पाप प्रकृति का उदय होगा तो अभी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या अभिमान करना? और ये रूप शरीर जो मिला, ये कितनी देर के लिए मिला? एक सीमित समय के लिए मिला। लेकिन जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? सर्वत्र सुंदरो लोए, लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, जो सर्वोत्कृष्ट सुंदर पदार्थ है वो तो मेरा आत्मा है। वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वही आत्मा सर्वत्र सुंदर है। तो ऐसे अपने आत्म स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। ऐसी महिमा महामुनिराजों को प्रत्यक्ष प्रतीति में है, अनुभव में आती है, इसीलिए वो महामुनिराज इस मार्दव धर्म के धारक कहलाते हैं। और हम अभी जिनको मद है, तो मद रहित होना यही आत्मा का स्वभाव है। और हम इस प्रकार मद रहित, 8 प्रकार के मद रहित होकर सरल परिणामी रहें, मान कषाय का त्याग करें, तो हमें ये मार्दव धर्म को समझना और मार्दव धर्म की पूजन करना सार्थक होगा। देखिए, अब अगर लौकिक में अगर हम ऐसा समझे कि हम तो इतना अभिमान नहीं करते, तो हमें तो कोई प्रकार के मद नहीं है, लेकिन आपको इसे कहने में आता है कि हमें नहीं है, लेकिन अंतर में सूक्ष्म परिणामों में वो मान कषाय के परिणाम सहज ही चलते रहते हैं, सहज चलते रहते हैं। तो हमें सूक्ष्मता से कहाँ पर करना है, प्रयोग कहाँ पर करना है? अपने उन छोटे छोटे भाव परिणामों को समझना है कि कहाँ कहाँ हमें मान कषाय के परिणाम आ रहे हैं। तो बुद्धिपूर्वक उन कषाय के परिणामों को अपने आत्मा से अलग करना है, और वहाँ पर क्या विचार करना है कि मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। ये मानादि कुछ मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा ज्ञायक भाव का चिंतन करना है। देखिए, लौकिक में जो हमारे घर गृहस्थी में क्या होता है ना, हम कभी किसी बच्चे को या किसी को भी कोई सलाह देते हैं और वो हमारी सलाह नहीं मानता, तो हमें क्या होता है? हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाता है ना, हमें बुरा लगता है कि अरे तुमने हमारी बात नहीं सुनी, हमने तुमको बताया। तो ये भी एक मान कषाय का ही भाव है। अगर हमें कहीं दान देना है और किसी ने हमारा नाम नहीं लिखा, तो वहाँ पर हमें क्या आता है? हमने इतनी दान राशि लिखाई और उन्होंने हमारा नाम नहीं लिखा, हमारा नाम अनाउंस ही नहीं किया, हमें बुलाया और हमें सम्मान नहीं दिया। ये सब मान कषाय के हैं। जो हमारे लौकिक में हमें ये छोटे छोटे से जो प्रसंग बनते हैं, ये हमारे मान कषाय को पुष्ट करने वाले हैं। तो इन सब प्रसंगों में मान कषाय के परिणामों को हमें खुद ही जज करना है, क्योंकि सारा वैल्यूशन तो हम खुद ही निकालेंगे ना, दूसरा तो हमें परिणाम बताएगा नहीं हमारे। तो हमें खुद ही इसको बारीकी से सोचना है, विचारना और वहाँ भेद ज्ञान करना है कि यदि ऐसे परिणाम मेरे आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं तो ये परिणाम मेरे नहीं है। आप लौकिक में भले ही अपना नाम लिखवाओ, कुछ भी करो, लेकिन अंतर में आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नाम यहाँ पर आवश्यकता है। अंतर में होना चाहिए कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये दान देना, ये देना, ये मैंने कहाँ दान दिया? मेरी आत्मा तो कुछ ग्रहण ही नहीं करता है और ना ही कुछ त्याग कर सकता है, तो किसका दान दिया और किसको दान दिया? मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूँ। इस प्रकार से हमें चिंतन करेंगे तो हमारे ये परिणाम ढीले पड़ेंगे। जो हमें इनका बंध पड़ रहा है ना, वो हमारा बंध ढीला होगा। चलिए देखते हैं, आज की रत्न कणिका में भी बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पर आया है, उत्तम मार्दव धर्म के ही प्रसंग में, जो समयसार जी के 101 नंबर के कलश के आधार से यहाँ पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए उसके यहाँ पे अंश प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि सब शास्त्रों को जानने वाले पंडित हो तो भी ज्ञान मत नहीं करे। वहाँ यह विचारता है कि मेरे से बड़े बड़े अवधि ज्ञानी, मन पर्यय ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी है ही। मैं कौन हूँ? अल्पज्ञ हूँ। फिर सम्यक दर्शन पूर्वक 6-6 महीने के उपवास करे तो भी तपमद ना करे। स्वयं सर्व जाति, कुल, बल, विद्या ये उत्तम मार्दव धर्म है और तप आदिक में सबसे बड़ा है, तो भी परकृत अपनाने को भी सहन करता है। महामुनि राजकुमार हो, चक्रवर्ती हो, वे मुनि हुए हों, उनका लोग अपमान करे तो सहन करते हैं। ज्ञातापने जानने वाला रहता है,
आहा, कितनी आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री यहाँ पर कहते हैं कि समझ में आया, यहाँ गर्व करके कषाय उपजाता नहीं है। कौन? ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव यहाँ पर मद करके कषाय को नहीं बढ़ाते। ज्ञानी जीव कैसे होते हैं? तो यहाँ पर कहा, बस हमें यही विचार करना है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ कर स्वयं को पंडित बनाएं और ज्ञान करें कि हमने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े तो ये ज्ञान मद हुआ। अरे उनको क्या आता है? हमको तो सब आता है, उनको तो कुछ नहीं आता। ये इस प्रकार के शब्द बोलना कटु शब्द कर्कश वचनों की श्रेणी में आते हैं। तो ज्ञानी जीव इस प्रकार अभिमान नहीं करते अपने तप का। अरे हम तो 28 मूल गुण पालन करते हैं, तुम क्या करते हो? तुमने तो एक भी व्रत नहीं लिए। तुमने अणुव्रत लिए क्या? तुमने महाव्रत लिए क्या? तुम तो कोई व्रत अधिक नहीं लेते, तो तुम तो कुछ नहीं हो, हम ज़्यादा उत्कृष्ट हैं। तो ये क्या है? मान का परिणाम है। इस प्रकार के मान के परिणाम ज्ञानी जीव नहीं करते। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ पर विचार क्या करना है कि हमसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, और वो कैसे थे? निरभिमानी थे। तो वो तो निरभिमानी है, तो हम किसका मत कर रहे हैं? अरे यदि हमने मुनिपद धारण कर लिया, 28 मूल गुण का पालन कर लिया, तो क्या हुआ? उसका मद करना है क्या? नहीं। जब बड़े बड़े हमसे बड़े बड़े ज्ञानियों ने मद नहीं किया तो हमारी क्या मिसाल जो हम मद करें? तो इस प्रकार विचार करते हुए अपने आप को मान रहित करना है कि मैं कौन हूँ, इसका विचार करो कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ। क्योंकि पंचम काल में तो वैसे ही बुद्धि की हमारी हीनता है, सहनन भी कम है। हमसे उत्कृष्ट सहनन वाले जीव थे, हमसे उत्कृष्ट तपस्वी जीव थे, लेकिन हम कहाँ हैं? हमने 1 उपास किया, 10 उपास, 25, 40, 48 उपास कर लिया, महीनों के मासों उपास कर लिए, तो भी क्या हुआ? यहाँ पर मद नहीं करना। आपने किया वो बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना का कार्य है कि आप इतना नियम संयम धर्म पालन कर रहे हैं, तो वो अनुमोदना का कार्य है। लेकिन उसमें स्वयं को अगर हमने अभिमान कर लिया, अहंकार कर लिया, तो जो हमने किया है ना वो सारा हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करना। अहंकार से हमारा सर्वस्व नाश होता है, कुछ हमें प्राप्ति नहीं होती है। फिर सम्यक दर्शन पूर्वक यहाँ पे क्या कहा कि सम्यक दर्शन भी है, सच्ची श्रद्धा के साथ 6 महीने का उपवास कर लिया तो तप मद हो गया। तप मद है ना, तप मद, बल मद, तो यहाँ पर रिद्धि मद। तो इस प्रकार के ये मद से रहित होना चाहिए। जाति कुल जो 8 प्रकार के मद कहे, इन सब मदों से रहित होते हैं, ऐसे महामुनिराज होते हैं। मुनिराजों को ये सारे जो मद रहित पना उन्हें पूर्णतः पलता है। मनुष्यों में जो मतलब अभी जो व्रत नहीं लिए, अव्रति सम्यक दृष्टि जीव हैं, इनमें पूर्णतः नहीं पलते, लेकिन वहाँ उनको आंशिक पलते हैं। लेकिन उत्तरोत्तर जैसे जैसे उनकी भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चारित्र में भी दृढ़ता आती जाती है। क्योंकि जो उत्तम मार्दव धर्म है ये चारित्र गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है। देखो यहाँ बहुत सूक्ष्मता से समझना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत भूल करते हैं और एक दूसरे पर हम क्या करते हैं, निंदा करने लग जाते हैं कि अरे उनके तो ऐसे परिणाम, उनके तो ऐसे परिणाम। अरे जो अभी श्रावक के सम्यक दृष्टि जीव है वो अपनी भूमिका के अनुसार ही उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी, और जो महामुनिराज हैं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि कितना फर्क है। सम्यक दृष्टि जो श्रावक है उसका अभी 4th गुण स्थान है, एक ही कषाय चोकड़ी का अभाव है। जो अणुव्रती है, अणुव्रती श्रावक है, उसके 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है। तो धीरे धीरे उनके परिणामों में विशुद्धि बढ़ी ना। श्रद्धान तो पक्का है 4th गुण स्थान वाले को, लेकिन 5th गुण स्थान में चारित्र की थोड़ी सी वृद्धि हो गई, और फिर महाव्रत धारण करने पर चारित्र की और वृद्धि हुई। तो दोनों के परिणामों में भिन्नता रहेगी ना। तो इसलिए जो महामुनिराज की स्थिति है, उनकी भूमिका है, उनके अनुसार वहाँ पर चारित्र की प्रधानता है और सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण की प्रधानता है। इस प्रकार दोनों को हमें समीचीन समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और करते हैं। उत्तम मार्दव धर्म का क्या अर्थ समझना है? विचार कीजिए। किस कषाय के अभाव में उत्तम मार्दव गुण प्रकट होता है? सरलता स्वभाव किसका है? इसका विचार कीजिए। क्यों सरल परिणाम वाले भाव धारण करना आवश्यक है? मानी के लौकिक में भी क्या अहित होता है? इसका शांतिपूर्वक विचार चिंतन मनन करें। और इसी प्रकार उत्तम मार्दव धर्म
किसे प्रकट होता है, इसका भी विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।